गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बराबर आपको जो अभ्यास कार्य दिया जा रहा है उसे भी निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का जो हमारा कौशल है, इसके बाद एक और आपका बचेगा, फिर बारी आएगी आपकी। अभी तक आपको बता दिया है और देखने में आ रहा है आप पूरी तरह से नहीं तो इनको देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, फिर एक साथ काम आपका बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं दोबारा से आपसे बोल देती हूँ, जब एक कौशल हो जाएगा इसके बाद आपसे प्रस्तुति करवाई जाएगी, आपसे ये उदाहरण मांगे जाएंगे, तो अपने उदाहरण तैयार रखें। आपके लिए एक दिन का टाइम है। और बीएड वालों में तो कुछ है ही, खैर एसटीसी वाले बच्चे तो इतने एक्टिव हैं, बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, ना ही अपना कार्य पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट हैं, कई पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तनु, रिद्धिमा, किसी का भी एक का भी वो नहीं आ रहा है। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो बराबर से अपने कमेंट्स करते रहें। अब ये जो पुनर्वलन कौशल होगा हमारा, पुनर्वलन के बारे में आपको बता ही दिया, प्रैक्टिस के रूप में भी बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको उदाहरण प्रेषित कर देती हूँ। जो बच्चे अनुपस्थित रहे या किसी कारणवश जानकारी नहीं ले पाए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पुनर्वलन कहते किसे हैं? किसी भी घटना के बाद उस घटना की पुष्टि को कहते हैं। तो जो भी पुष्टि की जाए वो किस रूप में की जाए, तो स्किनर ने भी इसके लिए कहा है कि कोई कार्य जब किया जा रहा है उसके लिए सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जो फीडबैक दी जाती है, कार्य होने के बाद जो दी जाती है प्रतिपुष्टि, वो कहलाता है पुनर्वलन। तो इस पुनर्वलन कौशल के बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं, तो आप यहाँ देख लें। इससे पहले एक बार और मैं आपको घटकों के बारे में याद दिला दूँ। वैसे तो 8-10 आपको नोट करवा दिए थे इसके। तो पुनर्वलन कौशल जो दो प्रकार का है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। इन दोनों के भी दो भेद होंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास पहले से ही नोट हुई रखी हैं। आप अपने घटकों को देखते रहें, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पुनर्वलन कौशल में अगर मौखिक सकारात्मक उसकी बात करें तो इसमें बोल करके फीडबैक दी जाएगी। जो प्रतिपुष्टि आपके द्वारा दी जा रही है वो उच्चारण के माध्यम से दी जाएगी। आप बोल कर दोगे, जैसे ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। और अगर लैंग्वेज वाले उनकी हम बात करें, हिंदी वालों के लिए भी चल जाएंगे ये। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो उसमें गुड, वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट। जिस मात्रा में, जिस तरह से संतुष्टिजनक आपको उत्तर मिल रहा है, उसी के अनुरूप आपको ये फीडबैक देनी होती है। अगर संस्कृत में ये देनी है आपको, तो इसमें आप उत्तम, अति उत्तम, शोभनम, अति शोभनम, इस तरह से आप दे सकते हो। दूसरी बात आती है, केवल ये मौखिक था, दूसरा था समीप जाकर पुनर्वलन देना, यानी पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। और उसका जो आंशिक उत्तर उसने दिया है, आप उसको भी पूरा करके पुनः दोहरा सकते हो। नकारात्मक उसकी बात करें तो नकारात्मक उसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिनसे विद्यार्थी में हीनता की भावना आए, लेकिन फिर भी आपको एहसास तो कराना होगा कि उसके द्वारा जो दिया गया उत्तर है वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए शिक्षक जब विद्यार्थी से सही उत्तर प्राप्त नहीं करता है तो निराशापूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है, और उन शब्दों का भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग करता है। जैसे ठीक है, गलत है। अगर आप थोड़ा उसने सही बताया तो उसको इस तरह से कर सकते हो, ठीक है लेकिन इसको आप और इस तरह कर सकते हो। आप पढ़ाई नहीं करते हो बिल्कुल, तो उन्हें पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हो। कोई भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जो कक्षा अनुकूल नहीं है। हाव भावों से भी आप दिखा सकते हो। चेहरे के भाव नकारात्मक, उसमें आँखों से संकेत दे सकते हो, होठों की गति से दे सकते हो आप। तो मैंने आपको कक्षा में बताए थे नकारात्मक उसमें किस तरह से आपको हाथ हिला करके या रुकने का संकेत करके विद्यार्थी को फीडबैक देनी होती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसे आप बनाओगे कैसे अभ्यास के लिए। तो आप यहाँ और देख लें एक बार अपने उसमें, आप सभी को 2-2 कौशल बनाने हैं। यहाँ देखिए, एंट्री आपको वैसे ही करनी है जैसे बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ भी जो बनाना है प्रोफॉर्मा, उसमें 3 वो देनी है। पहले में देना है शिक्षक छात्र क्रियाएं,
दूसरे में देना है छात्र छात्रा क्रियाएं, और अगला होगा आपका पुनर्वलन के लिए। तो यहाँ देखिए, आपको जैसे कोई प्रश्न किया रसखान का जन्म कब हुआ, तो उत्तर मिल गया, और उत्तर के लिए आपने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्वलन जो है उसको अगले इसमें दर्शा दिया है। इसी तरह से ये देखिए अगला उदाहरण कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इसका प्रयोग आप ये भी देखना है, आप प्रश्न कौशल में इसका प्रयोग कर सकते हो। प्रस्तावना कौशल में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रह जाती है, आप प्रस्तावना में इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा और जो आपके हैं कौशल, उनमें इनके लिए कम वो रहता है, तो इसीलिए आप या तो इसे प्रश्न कौशल में बनाएं या फिर प्रस्तावना कौशल में बनाएं। हालांकि व्याख्या कौशल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पर वहाँ आप 2 से 3 अधिकतम प्रश्न पूछोगे तो वहाँ इसका सही से प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए आपको या तो प्रश्न कौशल में देना है पुनर्वलन, इसका साथ साथ ही करना है प्रयोग, या फिर आप प्रस्तावना कौशल जिस तरह से बनाते हो उसमें भी आप फीडबैक दे सकते हो। तो आपको देखिए ये कई सारे, जैसे ये हिंदी का हो गया, इसके बाद एसएस का हो गया। एसएस वाले में आप बिल्कुल लैंग्वेज की तरह ही ठीक आप हिंदी में भी दे सकते हो और अंग्रेजी वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में भी कर सकते हो। अगर संस्कृत की बात आए तो यहाँ आपको लैंग्वेज के अनुसार ही सारी पूर्तियाँ करनी होंगी। उसी के अनुसार आप सभी को मैंने हिंदी वाली गिनतियाँ भी नोट करवा दी थी, उसी के अनुसार देखिए यहाँ पूर्ति हो रही हैं। और आपको ध्यान रखना है कक्षा वगैरह सारा कुछ संस्कृत में ही लिखना है, और संस्कृत भाषा में ही आपको देना है पुनर्वलन। तो यहाँ देखिए उत्तर दे रखा है, सरस्वती कुत्र व्याप्ता वर्तते, यानी सरस्वती कहाँ व्याप्त है, तो इस संपूर्ण विश्व यानी पूरे संसार में सरस्वती का वास होता है या ये व्याप्त होती है। तो इसके लिए यहाँ पुनर्वलन का प्रयोग किया है श्रेष्ठम। दूसरा दे रखा है, या कुंदे इंदु तुषार हार धवला का, जैसे हमारे रूप चलते हैं कै कऊ के पुल्लिंग के लिए, का के कहा स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ का मतलब सरस्वती के लिए ही पूछा गया है। तो यहाँ दिया है अतिश्रेष्ठम, शोभनम, सुंदरम, अति शोभनम, अति सुंदरम, ये सब किस में आएंगे, इसके पुनर्वलन में आएंगे। और भी देखिए उदाहरण दे रखे हैं, ये आपका दे रखा है जनरल साइंस का। तो देखिए यहाँ साइंस में आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो, दोनों ही का यहाँ प्रयोग कर रखा है। देखिए यहाँ शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, इस तरह से इसमें दे रखे हैं। यहाँ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। मैथ वाला है तो मैथ में भी देखिए दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। खासकर आपको ध्यान रखना है, जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो वहाँ आपको इंग्लिश में ही देना है, और संस्कृत पढ़ा रहे हो तो वहाँ आपको संस्कृत में ही, बाकी हिंदी में हिंदी भाषा में ही देना है। एसएस वगैरह उसमें ऐसे नहीं, एसएस पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, वहाँ आपको संस्कृत में पुनर्वलन देने की, उसके बजाय आप वहाँ हिंदी या इंग्लिश में ही दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कई सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, आप इनसे केवल हेल्प लेंगे, टॉपिक आप चेंज करके अलग से बनाएंगे, अपनी कक्षा वगैरह उनको खुद दर्शाएंगे, और इसे पूरा देखें, सुनते रहें, देखते रहें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या तो आपने जो नंबर नोट करवा रखे हैं वो आपकी पहुंच से बाहर हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो, ना ही रिप्लाई कर रहे हो। बस एक विनीता सोनी या गिने चुने जो बच्चे हैं बीएड वाले, उनके वो आ रहे हैं। आप सभी देखते रहें बराबर से कि आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके लिए आप जो पर्सनल नंबर है मेरा, उस पर आप संपर्क कर सकते हो 77288139 वाले पर, और वहीं मैं आपसे इनके उदाहरणों को मंगवाऊंगी। सभी जब हो जाएंगे एक साथ, तो एक साथ सभी अपने अपने जो है सब्जेक्ट उनके 2-2 आपको उदाहरण बना के भेजने हैं। तो बने रहें, आप निरंतर तैयारी करते रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप घर से बाहर न निकलें, घर में ही रहें। अगर बाहर जाते हो तो पूरी सावधानी बरतें। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। और मैं भी, मेरी टीम, मेरे महाविद्यालय की ओर से आप सभी के लिए कामना करती हूँ कि इस महामारी से आप सभी को स्वस्थ रखे, बचाए रखे। थैंक